नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और शुरुआत एक बड़ी और अफसोसनाक खबर के साथ। बाराबंकी से इस वक्त हमारे पास है घाघरा सरयू नदी में डूबने से 3 लड़कों की मौत की खबर आ रही है। मछली मारने गए थे ये तीनों मृतक लड़के। थाना टिकैत नगर के बेलखरा गांव के रहने वाले हैं तीनों लड़के। मृतकों की शिनाख्त हुई है कुतुबुद्दीन, सलाउद्दीन और बेलखरा के रहने वाले इरफान के रूप में। दुखद घटना, 3 लड़कों की डूबने से मौत घाघरा सरयू नदी में, जो मछली पकड़ने के लिए वहां पर गए थे। सतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सतीश, आप पूरी घटना के बारे में विवरण दें। कि बाराबंकी का घाघरा सरयू नदी है, इस समय जो है जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के आसपास है। लगातार जो है यहाँ प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। जो तराई क्षेत्र के आसपास का माहौल है वो काफी जो है डराने वाला है, क्योंकि लगातार कटान हो रही है। कटान होने के साथ साथ जो घाघरा सरयू नदी का जलस्तर है वो जो है तराई क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंच गया है। ऐसे में वहां खतरा ज्यादा बढ़ गया है। और बेलखरा ये जो गांव है, यहाँ के 3 जो है लड़के हैं वो मछली पकड़ने गए थे। तीनों की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने जो है तीनों के शवों को निकाल लिया है। तीनों की शिनाख्त जो है हुई है। तीनों की उम्र भी अभी जो है 16-17 के करीब जो है बताई जा रही है। बेहद दुखद घटना है। एक के बाद एक बाराबंकी में दुख भरी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। अभी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें से 5 लोगों की मौत हुई, आज 3 लोगों की हुई। तो कुल मिला के जो है दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। बाराबंकी का जो घाघरा सरयू नदी है इस समय विकराल है। लगातार जलस्तर जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है 3 तहसीलें हैं। 3 तहसीलों के लगभग जो है हजारों गांव ऐसे हैं जहाँ पर जो है ये बाढ़ का कहर जो है देखने को मिल रहा है। लगातार जो है प्रशासन की तरफ अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है किस तरह के हालात है, माहौल है, ये तो जो है आप देख ही रहे हैं कि जो है बिल्कुल बहुत स्पष्ट हो गया इस हादसे के बाद से, बहुत स्पष्ट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश। तो रविवार सुबह हादसों से दहल गया। आज 2 बड़े हादसों में 7 लोगों की मौत की खबर है। बिजनौर में, जहां पर तेज रफ्तार कार और बस की टक्कर हो गई और इसमें कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। थाना मंडावली के हरिद्वार मार्ग पर ड्राइवर को नींद होने के कारण यह हादसा हुआ। इटावा में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। नेशनल हाईवे पर इकदिल थाना के पास यह हादसा हुआ। सभी मृतक ऑटो पर सवार थे। वहीं 4 गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बिजनौर और इटावा की तस्वीरें, हादसों से दहल गया आज रविवार सुबह पूरा प्रदेश। बिजनौर और इटावा की 2 तस्वीरें आप देखिए। आप ऑटो का हाल देख लीजिए। अब कार और बस की टक्कर के बाद की तस्वीर देखिए, जो पूरी तरह स्पष्ट रूप से हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हादसा इतना भयावह था। ट्रक और ऑटो की टक्कर हुई, कार और बस की टक्कर हुई। एक में 4 लोगों की जान गई, दूसरे हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। बिजनौर और इटावा में हादसे। इधर बहराइच में एक प्राइवेट ब्लड बैंक में रखा खून संक्रमित पाया गया है। एसजीपीजीआई से आई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। मामला बहराइच जिले के हसन ब्लड बैंक का है। यहां पर कुछ दिन पहले ड्रग आयुक्त और सीएमओ की ज्वाइंट टीम ने छापेमारी की थी और ब्लड बैंक में रखे 29 यूनिट खून का सैंपल एसजीपीजीआई भेजा था। इसमें बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है और यह खून किसी को भी चढ़ाने लायक नहीं है। ब्लड बैंक में संक्रमित खून पाया गया बहराइच में, किसी मरीज को चढ़ाने लायक नहीं है। संक्रमित है यह खून, इसकी पुष्टि हो गई है। एसजीपीजीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब की टीम ने छापा मारा था और छापेमारी में उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए थे। उसको जांच के लिए भेजा था लखनऊ। जांच में जो सैंपल भेजी गई थी वो ब्लड संक्रमित पाई गई और वो यूनिट ट्रांसफ्यूजन लायक नहीं पाई गई। उस पर कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर साहब करेंगे, वही ऑथराइज इसके लिए, उन्हीं के द्वारा ये हमें जानकारी मिली। और उत्तर प्रदेश में कई एनकाउंटर भी हुए और हर जगह से यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा की तस्वीर दिखाई दी। नोएडा में पुलिस ने जहां ई रिक्शा पर सवार 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा, यहां पर पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। बुलंदशहर में भी 20,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी के गहने, नकदी, अवैध असलहा और बाइक बरामद की। हापुड़ में भी धौलाना पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
यहाँ भी खालिद नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 3 किलो गांजा, एक तमंचा और एक बाइक बरामद की। एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में जारी। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। नोएडा, हापुड़ और बुलंदशहर में मुठभेड़। तीनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अब खबर पीलीभीत से। यहां की पूरनपुर तहसील में चोरों की वारदातों ने, चोरी की जो वारदातें हैं, उन्होंने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन बीती 29 जुलाई की रात को जब चाटफे फिरोजपुर गांव में चोरी करने गए युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस को सौंपा, तब गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने तीनों चोरों से पूछताछ करके इस गिरोह के दूसरे बदमाशों पर शिकंजा कसा। चोरी की योजना बना रहे इन बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। हालांकि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इस गिरोह के 3 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों से 5 चाकू, एक अवैध तमंचा और कारतूस और रस्सी बरामद हुए। थाना पूरनपुर क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्ति थे, तो उनको तीन लोग वहाँ देखा गया। तो गांव वालों ने सूचना दी, पुलिस ने तत्काल वहाँ पहुँचकर की काम नहीं की। कुल मिला के 6 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से कुछ रस्सी वगैरह बरामद हुई है। ये चोरी की योजना बनाते समय पकड़े गए। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा ने चक्का जाम के ऐलान को वापस ले लिया है। देश भर में आज किसानों के मुद्दे पर चक्का जाम की घोषणा की गई थी, लेकिन हरियाली तीज के चलते किसान संयुक्त मोर्चा ने इस फैसले को फिलहाल निरस्त कर दिया है और अब किसान अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या तब्दील की गई है। राकेश जी, इस कारणों से जो चक्का जाम की घोषणा की गई थी, वो किन कारणों से? तीज है, एक महिलाओं का एक बड़ा त्यौहार है, तो उसको देखते ही ये करा के चक्का जाम नहीं करेंगे, मीटिंग करेंगे हम। तो इसलिए करा के जाम नहीं करेंगे और हम ज्ञापन देंगे अधिकारियों को बुला के। जिन पॉइंटों पे जाम होना था उसी पॉइंटों पे अधिकारियों को बुलवा कर अपना ज्ञापन देंगे। जो हमारे दिल्ली के मामले हैं, एमएसपी गारंटी कानून का है, बिजली अमेंडमेंट बिल का है, गन्ने के भुगतान हैं, फसलों के रेट सही नहीं मिल रहे हुए हैं, बिजली की दिक्कतें हैं, ये जो सारी समस्याएं हैं, इसको लेकर ज्ञापन दिया जाएगा अधिकारियों से। और अब खबर शामली से है। यहाँ पर बारिश के कारण जगह जगह जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है और ये तस्वीरें जो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, शामली के मोहल्ला सीबी गुप्ता कॉलोनी की है। महज 1 घंटे की बारिश में 3 से 4 फीट पानी भर गया और बारिश का पानी सड़कों से लेकर घरों तक में घुस गया। जो तस्वीरें आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे, ये देखिए कैसे घरों में पानी घुसने के बाद लोग परेशान। लेके क्या गया था? यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये मोहल्ला सीबी गुप्ता कॉलोनी है। ये आप ठेला देख सकते हैं, ये ठेला डूबा हुआ है पानी में। और जो नगर पालिका है गंदे नालों की सफाई नहीं कराती, जिसकी वजह से यह पानी भरता है। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये भी पूरे तरीके से डूब चुकी हैं। और भी अगर बात करें पानी की, तो पानी जो है सभी के मकानों में घुस चुका है। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। और मेरठ हस्तिनापुर में गंगा पुल की अप्रोच रोड धंसने से बैसुमा जसपुर स्टेट हाईवे पर आवागमन बंद हो गया है। पीडब्ल्यूडी की ओर से घटिया सामग्री से बनाई गई यह अप्रोच रोड भ्रष्टाचार और लापरवाही की भी भेंट चढ़ गई। अप्रोच रोड को सेफ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए न तो गाइड बंद बनाए गए और न ही लॉन्चिंग एप्रेन बनाए गए। इसकी एस्टीमेट की फाइल 2 साल से लखनऊ धूल फांकती रही और इसका नतीजा यह हुआ कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से अप्रोच रोड धंस गई। अब पुल पर भी खतरा मंडराने लगा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोते रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि हस्तिनापुर से बिजनौर को जोड़ने वाला जो भीकुंड पुल है और जो हस्तिनापुर गंगा पुल बोला जाता है, उसकी देखिए अप्रोच रोड यहां पर ढह गई है और इसकी वजह से ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। यानी अब आपको चांदपुर, जसपुर जाने के लिए, काशीपुर जाने के लिए काफी लंबा सफर यहां से तय करना पड़ेगा। यदि आप चांदपुर जा रहे हैं तो अब आपको घूमकर जाना पड़ेगा, यानी 80 किलोमीटर से ज्यादा का जो सफर है वो आपका लंबा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो यहां
जो काम किया जाना था उसको लेकर जो फाइल थी वो लखनऊ में धूल फाकती रही है। चूंकि 10 दिन पहले जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे उनको जानकारी दे दी गई थी कि जो अप्रोच रोड है वो नीचे से कटान होना शुरू हो गया, इसको रोक लीजिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहां नहीं पहुंचे और जिसका नतीजा आपके सामने है। यदि समय रहते ये अधिकारी जाग जाते और जिस अप्रेंट टंचिंग के लिए जो फाइल लखनऊ 2 साल पहले भेजी गई थी अगर उस पर काम कर दिया जाता तो शायद यहाँ पर गाइड बंद भी बन जाते और उसकी सेफ्टी के लिए जो अप्रेंट टंचिंग है वो भी यहाँ पर बना दी जाती, तो शायद ना तो ये अप्रोच रोड यहाँ पर धंसती, ना लोगों को तमाम मुश्किलें उठानी पड़ती और ना पीडब्ल्यूडी सवालों के घेरे में आता। अब देखना यह होगा कि योगी राज में ऐसी बड़ी लापरवाही करने वाले पीडब्ल्यूडी के अफसरों के खिलाफ क्या सख्त एक्शन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। प्रयागराज का रुख करेंगे। अब तस्वीरें मिल रही हैं हमें, वहां पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं। ये देखिए आप, प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर, शिव भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। आसमान में उड़ते इस हेलीकॉप्टर को आप बहुत साफ देख सकते हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज की, संगम नगरी प्रयागराज की, जो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर प्रयागराज में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। और ये आप पुल भी देख लीजिए, और इस पुल के ऊपर फिलहाल हेलीकॉप्टर जिससे पुष्प वर्षा की जा रही है कांवड़ियों पर, उन शिव भक्तों पर जो कि कठिन तपस्या करके नदी से जल लेकर भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। शासन की मंशा के अनुरूप ये पुष्प वर्षा इस हेलीकॉप्टर के द्वारा, इस चॉपर के द्वारा, जिसको आप आसमान में देख सकते हैं। वैसे आसमान में काले बादल भी हैं, ये बहुत साफ देखा जा सकता है और ऐसा लगता है कि नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है यहाँ पर। प्रयागराज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा लाइव कट रहा हो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रयागराज से लाइव आपकी स्क्रीन पर। कांवड़िए जो कि कठिन तप कर रहे हैं इस सावन के महीने में, जल लेकर लंबी दूरी पैदल चलकर, नंगे पांव चलकर भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक व्रत के कारण ये तपस्या कर रहे हैं, एक व्रत लिए हुए, उन पर पुष्प वर्षा करके उस व्रत को, उस तपस्या को, उस त्याग को शासन की ओर से प्रणाम किया जा रहा है। देखिए आप हेलीकॉप्टर को एक बार फिर से अपनी तस्वीर में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा है। आवाज आ रही कांवड़ियों पर यही हेलीकॉप्टर जो कि इस वक्त आप आसमान में देख रहे हैं पुष्प वर्षा कर रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज एक प्रसिद्ध धर्म स्थल, सनातन धर्म के लिहाज से संगम नगरी, और ये देखिए उसी संगम नगरी प्रयागराज में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करता ये हेलीकॉप्टर, ये चॉपर इस वक्त आसमान में। काले बादलों के बैकग्राउंड में आप इस हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते हुए और पुष्प वर्षा करते हुए देख सकते हैं। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रयागराज से, संगम नगरी प्रयागराज से। कांवड़ियों का अभिवादन, उनका अभिनंदन इस हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके किया जा रहा है। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इस पुष्प वर्षा की एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। इससे पहले आपने ऐसा होते हुए देखा मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और अब देखिए आप प्रयागराज में। प्रयागराज में कैसे कांवड़ियों पर यह हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा है और उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनके त्याग, तप और व्रत का अभिनंदन किया जा रहा है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो इन तस्वीरों के बारे में और ज्यादा हमें विस्तार से जानकारी देंगे। मोइना, ये तस्वीरें प्रयागराज में बिल्कुल ठीक ठीक कहाँ की हैं और इस हेलीकॉप्टर ने, इस चॉपर ने अब तक कितने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की? देखिए, आपको बता दें कि कोरोना के साए में गुजरे 2 सालों के बाद सावन के महीने में यात्रा निकल रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी की योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह हेलीकॉप्टरों के जरिए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है और आज इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए जा रहे हैं। यूपी सरकार का एक हेलीकॉप्टर कांवड़ियों पर फूल बरसा रहा है। उन रास्तों पर फूलों की बारिश की जा रही है जिन रास्तों से होकर कांवड़िए गुजरते हैं। इसके साथ साथ फोकस किया गया है गंगा के उन घाटों पर जहां से इस वक्त हम शास्त्री ब्रिज पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रिज का जो एक हिस्सा है ये पूरी तरीके से कांवड़ियों के लिए रिजर्व किया गया है। उस हिस्से पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चल रहा है और इस रास्ते पर अब से कुछ देर पहले कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए थे और ठीक दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं गंगा नदी का
दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट पर हेलीकॉप्टर उसने कांवड़ियों पर और की बाईं तरफ हमारे संगम है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। तीनों नदियों का संगम होता है और ये हेलीकॉप्टर अब घूमकर बाईं तरफ जी जी कांवड़िए मौजूद हैं, जो कांवड़िए जल भर रहे हैं। और वो देखिए दूसरी तरफ कांवड़ियों का एक बड़ा जत्था जो है वो जल भरने के लिए जा रहा है। तो आज पहुंचेगा, यहाँ पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की जाएगी और कांवड़ियों के साथ शिव भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं संगम नोद पर, इन पर भी फूलों की बारिश की जाएगी। तो दारागंज के दशाश्वमेध घाट पर फूलों की बारिश करने के बाद अब योगी सरकार का ये हेलीकॉप्टर मनकामेश्वर मंदिर की तरफ गया है। मनकामेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ प्राचीन मंदिर है, वहां पर पुष्प वर्षा करने के बाद ये हेलीकॉप्टर संगम नोद पर पहुंचा और संगम नोद पर जो गंगा के अलग अलग घाट हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो जल भरने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर फूलों की बारिश की जाएगी। तो बेहद अद्भुत नजारा है। खास अंदाज में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है और सरकार की तरफ से पुष्प वर्षा करके ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आस्था में भी सरकार पीछे नहीं है और कोई भी त्योहार हो, किसी भी मजहब का हो, सरकार जो श्रद्धावान जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं की खास अंदाज से उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, उन्हें बधाई देती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं संगम घाट पर और संगम पर ये जो गंगा के घाट हैं, हेलीकॉप्टर यहीं पर पहुंचने वाला है अब और यहीं पर हेलीकॉप्टर से जो कांवड़िए हैं, जो भगवान भोलेनाथ के दूसरे भक्त हैं, उन पर फूलों की बारिश हेलीकॉप्टर के जरिए की जानी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन इन तस्वीरों के लिए। और आपने बताया कि एक जगह गंगा घाट पर, दारागंज के गंगा घाट पर पुष्प वर्षा हो चुकी है, मनकामेश्वर मंदिर की तरफ ये चॉपर गया है और उसके बाद ये लौटेगा संगम नोद की तरफ और वहां भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों के लिए, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के लिए मोहम्मद मोइन। बड़ी खबर चित्रकूट से इस वक्त हमारे पास है। जिला चिकित्सालय में डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों से उनकी समस्याएं जानी हैं और वार्ड में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत भी की है। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जायजा भी लिया है। लापरवाही मिलने पर डॉक्टर्स को उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं। अस्पताल की वायरिंग को दुरुस्त कराने के उन्होंने निर्देश दिए। अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस को भी उन्होंने खुद चेक किया है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए निर्देश दिए हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। सुबह 9 बजे डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। तस्वीरें देख लीजिए आप। चित्रकूट जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शिविर भी चल रहा है, देखिए वहां पर पहुंचे जब उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, तो उन्होंने चेताया। अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस को चेक किया। क्या हुआ है? इनको भी परेशानी हो तो क्या आ रही? कब भर्ती कराए गए? कब आए हैं यहाँ? फायदा है दवाई से? हाँ, ये इमरजेंसी तो सर जैसी इमरजेंसी आती है सर, उसको वार्ड में अगर ठीक हो गया इसमें। अगली खबर औरैया से है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने जिले में अपराध रोकने के लिए नई पहल की है। प्रशासन ने खानपुर में गुंडा एक्ट के 4 अपराधियों के घर के बाहर ढोल बजवाकर मुनादी करवाई और इन अपराधियों को जिला छोड़ने के लिए कहा गया। कोतवाली प्रभारी मुकेश चौहान ने बताया कि खानपुर निवासी 4 अपराधियों कपिल, अकील, जूली और गुड्डू के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। इन्हें जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर किया है और ऐसे अपराधियों को जिला की सीमा छोड़ने के लिए उनके घरों के बाहर पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था। अब मुनादी कराकर उन्हें चेतावनी भी दी गई। इन अपराधियों के खिलाफ जून में मुकदमा दर्ज किया गया था और दिसंबर तक इन अपराधियों को जिला बदर रहने की मुनादी कर अपराधियों को सचेत किया गया। कार्रवाई की जाएगी। उर्फ कपिल पुत्र नथु बोलो। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।